नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीट लेवल फर्स्ट इसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं रीट लेवल फर्स्ट प्रथम में क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो ये नया पाठ्यक्रम आज लिया है, निकाला है, तो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। तो ज़रूर इसको देखिएगा क्योंकि सिलेक्शन पाठ्यक्रम के आधार पर ही निश्चित होता है। तो एक बार देखिएगा पाठ्यक्रम क्या है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो राजस्थान में होने वाली है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न कुल रहेंगे वो 30 रहेंगे और 30 ही अंक का रहेगा। बाल विकास में वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जिनमें से विशेष रूप से कहें विशेष करके परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध क्या है, ये रहेगा। और इसके बाद में दूसरा बिंदु रहेगा वंश क्रम एवं वातावरण की भूमिका। अगला बिंदु अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना एवं प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। अगला बिंदु रहेगा अधिगम के सिद्धांत एवं उनके अभिप्रेत। अगला बिंदु रहेगा बालक में चिंतन एवं अधिगम, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इतने बिंदु इसके साथ रहेंगे। आगे जो बिंदु रहेगा उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ, प्रकार एवं पहचान। व्यक्तिगत भिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर समझना, यह अगला बिंदु रहेगा। इसके बाद में व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, व्यक्तित्व मापन। इसके बाद बुद्धि, इससे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उसमें संकल्पना, सिद्धांत एवं उनका मापन, बहुआयामी बुद्धि और इसके अभिप्रेत। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ रहेगा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित एवं अलाभान्वित विशेष योग्य जनों के लिए जो सोच है, अधिगमकर्ताओं की समझ है, उनकी सोच है, उनका मत है, वो यहाँ रहेगा। अधिगम में कौन कौन सी कठिनाइयाँ रहेंगी वो आएंगे। इसके बाद में समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है वो रहेगी। इसके बाद शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005, ये रीट लेवल जो 2 है हमारा, उसमें भी ये बिंदु दिया हुआ है, तो दोनों में ही है। तो इसमें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं एवं प्रविधियां या विधियां, ये रहेंगे। उसके बाद में आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ये भी रीट लेवल 2 में है और रीट लेवल फर्स्ट में, दोनों में ही है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, प्रक्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये भी रीट लेवल 2 में दिया हुआ है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों की भूमिका एवं उनके दायित्व। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ये उपभाग हैं। ये हमारे पास 30 ही प्रश्न रहेंगे और 30 ही अंक के रहेंगे, माने 30 अंक का ये रहेगा। इसके बाद में दूसरा जो भाग अगर हम लेते हैं रीट लेवल फर्स्ट में, वो रहेगा पर्यावरण अध्ययन का। तो पर्यावरण अध्ययन के भी हमारे पास 30 ही प्रश्न आएंगे और ये 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए पहले भी हमने बता दिया, चर्चा की जा चुकी है कि इसमें 30 अंक रहेंगे, 30 ही प्रश्न रहेंगे। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। तो पहले बिंदु में दिया है परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जिनमें से बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम,
चोरी, दुर्व्यवहार, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों के बारे में प्रश्न होंगे। इसके बाद में वस्त्र एवं आवास से संबंधित बिंदु रहेंगे, उनमें विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्तुओं का रख रखाव, हस्तकरघा एवं पावरलूम, और पावरलूम के बाद में जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, और इसके बाद में आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री के बारे में ये रहेगा पहले वाले बिंदु में, परिवार से संबंधित बिंदु जो रहेगा उसमें। दूसरा जो बिंदु हमारे पास होगा वो होगा व्यवसाय, काम धंधा, व्यापार, अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां। इसके बाद में सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति जिसमें हम कह दें रोड लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें, विद्युत और जल का अपव्यय, रोजगार नीति, पंचायत, विधानसभा और संसद की सामान्य जानकारी, ये व्यवसाय और इसके बाद में सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाओं से संबंधित बिंदु रहेगा, उसमें रहेंगी। उसके बाद में हमारी सभ्यता और संस्कृति जो पॉइंट्स रहेगा उसमें मेले, तीज त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान राज्य की वेशभूषा, खान पान, कला, और उसके बाद में राजस्थान के पर्यटन, उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, ये अगले वाले बिंदु में रहेंगी। इसके बाद में परिवहन और संचार वाले बिंदु में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी उनके बारे में भी एक बार चर्चा करते हैं। यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, ये आगे था जीवन शैली, तो जीवन शैली पर प्रभाव। इसके बाद में अगला बिंदु रहेगा अपने शरीर की देखभाल, और इसमें शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलन या संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व क्या है, सामान्य रोग जिसमें आंत्रशोथ, अमीयोसिया, और इसके बाद में दूसरा रोग आ रहा है मेट हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, इसके बाद में मलेरिया, डेंगू, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके कारण, बचाव के उपाय, पल्स पोलियो अभियान कब, कहाँ और किस प्रकार से शुरुआत की गई थी, इसके बारे में। आगे सजीव जगत, पादपों के विशेष संदर्भ में, जीव जंतुओं के संगठन स्तर के बारे में, सजीवों की विविधता के बारे में, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी एवं राज्य पुष्प, संरक्षित वन क्षेत्रों जिनमें से कह दें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बाघ, संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी। इसके बाद में पादपों तथा जंतुओं जातियों का संरक्षण, खरीफ और रबी की फसलों के बारे में जानकारी। इस यूनिट से ये प्रश्न रहेंगे, इनमें से प्रश्न आएंगे, इन बिंदुओं में से प्रश्न आएंगे। अगले हमारी यूनिट रहेगी वो रहेगी पदार्थ एवं ऊर्जा, पदार्थों के सामान्य गुण, रंग, अवस्था, तन्यता, घुलनशीलता, विभिन्न प्रकार के ईंधन, ऊर्जा के विभिन्न रूप और इनका एक दूसरे में रूपांतरण कैसे होता है, दैनिक जीवन में ऊर्जा के उपयोग, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के सामान्य गुण, वायु, जल, वन, नम भूमि, मरुस्थल की सामान्य या मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, राजस्थान के नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन, इसके संरक्षण की अवधारणा, मौसम और जलवायु
तथा जल चक्र, इस यूनिट में से प्रश्न रहेंगे। अगली यूनिट हमारी रहेगी पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र की संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकालित पर्यावरण अध्ययन, और इसके बाद में पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के अधिगम सिद्धांत कौन कौन से हैं, और इसके बाद विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध एवं उनका क्षेत्र क्या है, संकल्पना एवं प्रस्तुतिकरण के उपागम और क्रियाकलाप, ये हमारी अगली यूनिट से प्रश्न रहेंगी। और इसी भाग में पर्यावरण अध्ययन वाले अंतिम यूनिट में हमारे पास रहेंगे प्रयोगात्मक या प्रायोगिक कार्य, इसकी चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन के संबंध में, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और शिक्षण की समस्याएं। इस यूनिट से इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास रहेंगे और कुल मिलाकर के पर्यावरण अध्ययन से हमारे पास 30 प्रश्न रहेंगे और 30 ही अंक का रहेगा। तो ये 30 प्रश्न ये हो गए और 30 प्रश्न हमारे रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो 30 60 प्रश्न यहाँ तक हो जाते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा गणित का। तो गणित में भी वही प्रक्रिया है, 30 प्रश्न रहेंगे और 30 ही उनके अंक रहेंगे। इस मैथ्स में गणित में क्या क्या आएंगे तो उनमें हम चर्चा करते हैं। पहली यूनिट हमारी रहेगी 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, इनके विशेष संदर्भ में। इसके बाद में स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल्य संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा, इससे संबंधित पहली यूनिट में कुछ प्रश्न होंगे। इसके बाद दूसरी जो यूनिट हमारी आएगी उसमें रहेंगे भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य। इस यूनिट से इस प्रकार के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद में अगली यूनिट रहेगी एकीक नियम, औसत, लाभ हानि और सरल ब्याज। इस यूनिट से ये वाले प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अगले वाली यूनिट में, तो उसमें रहेगा समतल एवं वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, जिसमें बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार। इसके बाद लंबाई, भार आधारित, समय, क्षेत्र मापन एवं उनकी सामान्य इकाइयाँ एवं उनके संबंध। इसके बाद वर्गाकार, आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, ये इस यूनिट से रहेगा। इसके बाद अगली यूनिट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो रहेगी गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा और सामुदायिक गणित। और अंतिम यूनिट हमारी मैथ्स में रहेगी वो रहेगी औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणित में 30 अंकों के साथ 30 ही बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, माने प्रति प्रश्न 1 अंक का रहेगा। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं मैथ्स वाली मैथ के बारे में हम चर्चा करेंगे हिंदी के बाद में। तो लैंग्वेज हमारी 2 रहेंगी, इसमें हिंदी अंग्रेजी ले सकते हैं, हिंदी संस्कृत ले सकते हैं। कोई भी इन भाषाओं में एक ग्रुप दिया गया, उस ग्रुप के अनुसार आप 2 भाषाएं चुन सकते हैं। उनमें से मैंने अपने रूप से पहली एक भाषा के रूप में हिंदी को चुना है और हिंदी में भी वही 30 प्रश्न हैं और वही 30 अंक के हैं, 30 प्रश्न और 30 ही अंक के। इसमें देखते हैं क्या क्या रहेगा। भाषा फर्स्ट में क्या रहेगा हमारे पास, तो एक अपठित गद्यांश आएगा जिनमें व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। और व्याकरण में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, वो हैं शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, मानी शब्द का ज्ञान इन रूप में हो। इसके बाद पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय, इनके संबंध में अपठित गद्यांश में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसके बाद दूसरी यूनिट हमारी रहेगी वो अपठित गद्यांश ही वह रहेगा। उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो रहेंगे रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, इसके बाद में वचन काल लिंग ज्ञात करना और दिए गए शब्दों का काल एवं लिंग बदलना, काल एवं लिंग बदलना। इसके बाद अगली यूनिट हमारी रहेगी, उसमें है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बिल्कुल सरल सरल सामान्य सामान्य बातें यहाँ दी गई हैं। इनको बड़ी आसानी से हम 30 में से 30 अंक आराम से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला यूनिट रहेगी वो भाषा की शिक्षण विधि से संबंधित रहेगी, भाषा शिक्षण के उपागम से संबंधित होगा, भाषा दक्षता का विकास होगा। और अगली यूनिट हमारी रहेगी वो है भाषाई कौशलों का विकास, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, इनसे संबंधित प्रश्न हमारे साथ यहाँ रहेंगे। और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रकार हम देखते हैं हिंदी जो पहली भाषा के रूप में अगर हम ले रहे हैं तो हमें इस पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के उत्तर हमें देने पड़ेंगे, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और 30 ही प्रश्नों में 30 ही अंक के रहेंगे। इसके बाद हम अगली भाषा के रूप में अंग्रेजी चुने या संस्कृत चुने। हमें पहले रूप में या पहली भाषा के रूप में अगर हमने हिंदी चुनी है तो दूसरी भाषा या लैंग्वेज को लेंगे, तब हम उसी भाषा को न चुन करके उससे अलग भाषा हमें लेनी होगी। तो आइए दूसरी भाषा संस्कृत के रूप में जब हम सेकंड भाषा चुने तो उसमें किस तरह का पाठ्यक्रम रहेगा उस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम अगली भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। भाषा सेकंड के रूप में अगर हम ले रहे हैं तो मान लीजिए हमने संस्कृत भाषा को सेकंड भाषा के रूप में चुन लिया, आप यहाँ अंग्रेजी भाषा को भी सेकंड भाषा के रूप में आप चुन सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसमें क्या रहेगा। तो इसमें 30 ही वही प्रश्न रहेंगे और 30 ही अंक का वो ये रहेगा। तो भाषा 2 भाषाएं लेनी है और 30-30 अंक की ही रहेंगी, तो भाषा 60 अंक की हमारे पास रहेगी। अब चर्चा करते हैं इसमें क्या आएगा। तो एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधी न प्रश्न है। अब एक अपठित गद्यांश हमारे पास होगा जिनमें से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो होंगे माने किन से संबंधित होंगे, वो रहेंगे शब्द रूप से संबंधित, धातु रूप, कारक विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम और विशेष विशेषण, लिंग, अव्ययसु प्रश्न, इनसे संबंधित रहेगी। ये पहली यूनिट के प्रश्न रहेंगी। सेकंड यूनिट इसमें रहेगी, उसमें हमारे पास एकम अपठितम गद्यांशम व श्लोकम आधारीकृतम निम्नलिखित शब्द बिंदुनः व्याकरण प्रश्नः। तो ये कौन कौन से रहेंगे वो देखेंगे। संधि समास से संबंधित रहेंगे, कारक से संबंधित रहेंगे, प्रत्यय, छंद, लकार संबंधिना प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद विशेष विशेषण, लिंग संबंधिना प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। अगली यूनिट हमारी तीसरी जो यूनिट होगी उसमें संस्कृत अनुवाद है, स्वर व्यंजना, उच्चारण स्थानानि, वाच्य परिवर्तनम, लट लकारम, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्त्य है, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे जो हमें इनके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके बाद में अगली यूनिट हमारी 4th यूनिट होगी और उसमें जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय है, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत है और संस्कृत शिक्षण अभिरुचि न प्रश्न है। तो संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। इसके बाद हम अगली यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास है, श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। इसके बाद देखते हैं इसी यूनिट में संस्कृत शिक्षणे अधिगम संसाधनी, संस्कृत शिक्षणे समस्त संप्रेषस्य और साधन संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि, तो इनसे संबंधित रहेंगे। इसके बाद में संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी
प्रश्न ये रहेंगे और इसी यूनिट में मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार सतत मूल्यांकनम उपचारात्मक शिक्षणम, तो ये हमारे पास रहेंगे इनसे संबंधित माने संस्कृत भाषा से संबंधित। अब हम एक चर्चा करते हैं कि जो हम लैंग्वेज ले रहे हैं हिंदी या संस्कृत, तो हिंदी या संस्कृत जो हम भाषा ले रहे हैं उसमें से 30% जो रहेंगे, माने हिंदी में भी 30%, संस्कृत में भी 30%, माने अगर संस्कृत की जगह हम इंग्लिश भाषा लेते हैं तो उसके भी 30%। इनमें से कोई भी 2 भाषा चुननी है। मान लीजिए हमने हिंदी और संस्कृत को चुना है, तो इसमें जो 30% आएंगे उनमें 15% तो व्याकरण से संबंधित होंगे और 15% उनकी शिक्षण विधियां और अन्य रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर संस्कृत चुना है तो भी इसमें 15% व्याकरण से संबंधित और 15% उनकी शिक्षण विधियां प्रविधियां इनसे संबंधित रहेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं इससे आगे का। अब हमने देखा कि कुल जो प्रश्न हमारे पास रीट लेवल फर्स्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 150 और कुल अंकों की संख्या 150, माने 150 ही प्रश्न और 150 ही उसके अंक रहेंगे। ये कौन कौन से किस प्रकार से रहेंगे, जैसा कि विस्तृत पाठ्यक्रम की चर्चा आप लोग देख चुके हो। अब देखते हैं 30 अंक रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे और बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 अंक के 30 ही प्रश्न, माने एक एक प्रश्न एक एक अंक का वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होगा। और इसके बाद में 30 अंक वही और 30 ही प्रश्न, माने प्रत्येक प्रश्न एक अंक का वो रहेगा हिंदी में। और इसके बाद में 30 प्रश्न 30 अंक 30 प्रश्न ये रहेंगे गणित के। और इसके बाद में अंतिम में हम देखते हैं 30 अंक और 30 प्रश्न ये संस्कृत भाषा। तो यहाँ हमने 2 भाषाओं को चुना है, एक तो हिंदी भाषा को और दूसरा हमने चुना है संस्कृत भाषा को। आप चाहो तो एक इसकी जगह अंग्रेजी या अन्य भाषा भी आप ले सकते हैं। यहाँ देखा आपने क्या, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, इसको अगर जीतना है तो हमें ध्यान रखना होगा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। हमें कुल 150 प्रश्न मिलने हैं। इसके बाद में एक और